नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान में एक ऐसे संवैधानिक पद का वर्णन है जो राज्यसभा का सभापति भी होता है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की पूरी जिम्मेदारी भी उठाता है। तो आइए चलते हैं इसी पद के बारे में देखते हैं। इस संवैधानिक पद का नाम है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट, जितने भी अनुच्छेद, जितनी भी और परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी तथ्य हैं, आइए उन्हें समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है और इससे हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए उपराष्ट्रपति को देखते हैं। तो तो उपराष्ट्रपति का परिचय देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। पहला कौन सा होता है? तो पहला संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, यानी जो संविधान में वर्णित पहला पद है वो है राष्ट्रपति का और दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो है उपराष्ट्रपति का। इनका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेख किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आगे चलते हैं। संवैधानिक प्रावधान यानी इसके जो आर्टिकल हैं वो कौन-कौन से हैं? आर्टिकल को देखते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 63 यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या अनुपस्थित में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है या विदेश में चले गए या किसी कारणवश बीमार हो गए हैं या मतलब अनुपस्थित हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं पद, तो वो कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेगा, लेकिन मृत्यु के बाद जो है वो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद नियुक्त हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव की अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति से चुनाव के संबंधित जानकारी मिलती है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और कौन-कौन इसमें भाग लेगा। अनुच्छेद 67 कहता है कि कार्यकाल, त्याग पत्र और पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 67 में इनका कार्यकाल दिया गया है, त्याग पत्र दिया गया है, पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है, वो है अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 68 में रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव होता है, वो कैसे होता है इसके बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 69 यानी शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है। आगे अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है ये अनुच्छेद 70 में दिया गया है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 71 चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय। अगर चुनाव में विवाद में निर्णय मतलब चुनाव हुआ है ना? चुनाव अगर हुआ है, मान लो 11 वोट दूसरी पार्टी को मिले हैं और 11 वोट दूसरी पार्टी। अब 11-11 यानी ट्राई होगा, लेकिन क्या है जो उपराष्ट्रपति है वो निर्णायक मत अपना देगा। अगर ए पार्टी को दिया तो ए पार्टी जीत जाएगी, बी पार्टी को दिया तो बी पार्टी जीत जाएगी, मतलब निर्णायक मत देने का इन्हें अधिकार है। इसे उपराष्ट्रपति। चुनाव संबंधी जो विवाद का निर्णय है वो कौन लेता है? उपराष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 71 में इसका प्रावधान है। आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी पद हो, तो भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये राज्यसभा का सभापति होता है ना, तो ये जो है राज्यसभा सदस्य चुने जाने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करना चाहिए, यानी अगर कोई लाभ के पद पर है तो ये जो है योग्य नहीं होंगे, तो उन्हें जो है वो लाभ का पद त्यागना होगा।
उस पर त्याग पत्र देना होगा, इसके बाद ही ये जो है योग्य हो जाएंगे उपराष्ट्रपति बनने के। आगे देखते हैं इनका चुनाव कैसे होता है। इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष द्वारा होता है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है इनका चुनाव। इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। और इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, ये जो निर्वाचन मंडल है, इनके निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन लेता है, तो देखो लोकसभा के जितने भी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं ये जो है भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें भाग नहीं लेते हैं। उनमें मतलब राज्य की जो विधानसभाएं हैं ये जो है भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आगे देख लेते हैं इनका जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है इनके चुनाव में। इनके चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। मतदान कैसे होता है, तो मतदान होता है गुप्त मत पत्र द्वारा। कैसे होता है, गुप्त मत पत्र द्वारा इनका जो है चुनाव होता है। क्या है कार्यकाल, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ये जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर बना रह सकता है, मतलब अगर जब तक इसके पद को उत्तराधिकारी का जब तक पद ग्रहण नहीं होता है, कोई दूसरा उपराष्ट्रपति नहीं आता, तब तक ये पद पर बने रह सकते हैं। पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष हो चुका है, इसके बाद ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। ये क्या है, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। आगे देखो इनका जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष विधि से भी होता है, यानी उनका जो राष्ट्रपति पढ़ के आए हैं ना, उनका भी अप्रत्यक्ष विधि से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उनका भी जो राष्ट्रपति का चुनाव है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। इसमें कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और उसमें क्या था, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, मनोनीत सदस्य नहीं ले सकते थे, लेकिन जो है निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के ले सकते थे। राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग ले सकते थे राष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्हें शपथ कौन दिलाता है, इन्हें शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। यदि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। जैसे कि इन्हें पहले तो शपथ उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। सपोज दैट अगर राष्ट्रपति नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, राष्ट्रपति उस समय नहीं पहुंच पाए हैं, तो राष्ट्रपति ने जिसे भी नियुक्त कर दिया है शपथ दिलाने के लिए, तो वही व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, ये त्याग पत्र अपना किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। ये त्याग पत्र किसे देते हैं अपना, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है। केवल राज्यसभा क्या करती है, केवल राज्यसभा पद से हटाने की जो है प्रस्ताव पारित करता है, केवल कौन, राज्यसभा। और जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और इसका केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। तो जो तत्कालीन जो कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होता है ये पद से हटाने की प्रक्रिया। इसके बाद लोकसभा साधारण बहुमत से उसे स्वीकार कर लेती है ना। प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगर प्रस्ताव लाना हो तो इससे 14 दिन पहले हमें नोटिस देना पड़ता है कि इसलिए हम जो है इन्हें इस पद से हटा रहे हैं, तो उन्हें 14 दिन का अवसर दिया जाता है उन्हें सोचने समझने की के लिए, किन्हें, राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं, अगर उम्मीदवार हैं, चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा, वेतन एवं भत्ते हैं। उपराष्ट्रपति को अलग से वेतन और भत्ता नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति को अलग से वेतन और भत्ता नहीं मिलता है। राज्यसभा के जो सभापति के रूप में जो वेतन एवं भत्ते हैं वही प्राप्त होते हैं, यानी जो राज्यसभा के सभापति हैं, सभापति के रूप में ही वेतन और भत्ता मिलता है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य देख लेते हैं।
जैसे कि राज्य का ये सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है ये। तो राज्यसभा की जो कार्यवाही का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुशासन कौन बनाता है, बनाए रखता है? राष्ट्रपति। नियमों की व्याख्या करता है ना? बराबर मत है तो ये निर्णायक मत देता है, कास्टिंग वोट देता है, ठीक है। अगर बराबर मत हो गए किसी पार्टी में तो ये अपना निर्णायक मत देता है बाद में, वैसे मत नहीं देता है। राष्ट्रपति के कार्य, जैसे कि राष्ट्रपति का निधन हो जाए, हम ऊपर देख चुके हैं, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति पद से हट जाए, राष्ट्रपति अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो, तो जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। कौन सा राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराया जाता है। देखो, अगर राष्ट्रपति जैसे कि निधन हो जाए या इस्तीफा दे दें या पद से हट जाए अपने आप, या कार्य करने में असमर्थ हो, यानी राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्य करता है, ठीक है, लेकिन उस पद को 6 महीने के भीतर भीतर भरना बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अब हम देखते हैं संविधान में, अभी तक तो थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारियां, अब हम देख लेते हैं संविधान में उपराष्ट्रपति का वर्णन कहाँ मिलता है। वैसे तो हम देख चुके हैं, तो ये सॉरी भाग 5 में संघ के अंतर्गत अध्याय 1 में कार्यपालिका है। अध्याय 1 में क्या है? कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति को हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब हम जो है उपराष्ट्रपति यानी अनुच्छेद 63 से 71 हम जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान को देखेंगे। और हमने जो है अनुच्छेद जो राष्ट्रपति देखा था वो हमने किस अनुच्छेद तक देखा था? 52 से जो है 52 से 62 तक देख लिया था। आगे हम 52 से 61 तक राष्ट्रपति है। 52 से देखो 52 से अनुच्छेद 52 से 61 तक 61 तक क्या है? 61 तक राष्ट्रपति हैं। 61 तक क्या है? राष्ट्रपति हैं। 52 से 61 तक कौन है? राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद वो है 63 से 71 के बीच, ठीक। 63 से 71 के बीच कौन है? उपराष्ट्रपति। और 52 से 61 तक राष्ट्रपति है। तो ये अध्याय 1 में राष्ट्रपति भी है, जो कार्यपालिका अध्याय 1 है ना, उसी में नंबर 1 पर राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 भारत में एक राष्ट्रपति होगा, देख चुके हैं। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने, मृत्यु होने, त्याग पत्र देने, महाभियोग लगाने या अस्थायी अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। अधिकतम 6 माह तक अगर ये खाली हो गया है राष्ट्रपति का पद, तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अत्यंत आवश्यक होगा। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। आगे देखते हैं 66 की तरफ। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो अनुच्छेद 66 में लिखा है। तो निर्वाचक मंडल, जैसे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस मनोनीत सदस्य, जैसे कि हमने ऊपर देख चुके हैं। मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लेकिन ये जो राज्य की विधानसभाएं हैं ये भाग नहीं लेती हैं, और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाएं भी भाग नहीं लेती हैं। ये दोनों जो है किसमें भाग लेती हैं? तो ये दोनों जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। चुनाव में भाग लेती हैं। और मनोनीत सदस्य ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। केवल मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाएं, दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। आगे चलते हैं। चुनाव प्रणाली, तो इनके जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एक संकरणीय मत पद्धति, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा यानी गुप्त मतदान द्वारा इनका चुनाव होता है।
और इनका जो कार्यकाल है अनुच्छेद 63 में वर्णित है और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। त्याग पत्र ये किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 68 रिक्त पद की पूर्ति। अनुच्छेद 68 यानी मृत्यु, त्याग पत्र हटाया जाना, अन्य कारण तो 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अनुच्छेद 65 में है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर ये पद खाली है तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। और इसमें क्या है 68 अनुच्छेद में, तो इसमें है कि 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, यानी रिक्त पद की पूर्ति। अगर पद रिक्त हो गया तो उसे पूर्ति करना आवश्यक है। यह है अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 इसमें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्त किया जाता है वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 अनुच्छेद 70 यानी राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन की अन्य आकस्मिक व्यवस्थाएं संसद द्वारा की जाएंगी। यानी राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन की अन्य आकस्मिक व्यवस्थाएं संसद द्वारा की जाएंगी। यानी राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन की जो अन्य आकस्मिक व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ संसद द्वारा ही की जाएंगी। उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक के रूप में ही काम करेगा और जो है जितनी भी आकस्मिक व्यवस्थाएं वो संसद देखेगा। अनुच्छेद 71 ये संसद व्यवस्थाएं देखेगा या आकस्मिक व्यवस्था संसद देखेगा, वो अनुच्छेद 70 में है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय, यानी अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन लेता है? तो लेता है उच्चतम न्यायालय। विवादों का निर्णय कौन लेता है? उच्चतम न्यायालय होता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के कार्य। वैसे तो हम देख चुके हैं, जैसे कि सदन की अध्यक्षता हो गया, अनुशासन बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना, निर्णायक मत देना। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये भी देख चुके हैं। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, पद रिक्त हो जाए, बीमारी हो जाए, उसे विदेश यात्रा पर गया हो या अनुपस्थित हो, इन सभी स्थितियों में राष्ट्रपति के कार्य को कौन करता है? वो करता है उपराष्ट्रपति। आगे देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अंतर देख लेते हैं। वैसे तो हम बता चुके हैं। देखो, सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? सांसद प्लस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। जैसे कि सभी राज्य सांसद, जितने भी सांसद हैं वो करते हैं, राज्य करते हैं, राज्य के जो विधानसभाएं हैं जो निर्वाचित सदस्य हैं वो करते हैं, और जितने केंद्र शासित प्रदेश, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये नहीं, केवल दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभाएं हैं वो मतदान कर सकते हैं, यानी विधानसभाएं भाग लेती हैं। राज्यसभा का सभापति नहीं होता, यानी राज्यसभा इसमें भाग नहीं लेती है, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? देखो, दोनों संसद यानी दोनों सदनों के जो थोड़ा मिस्टेक हो गई।